Hello friends, welcome you once again लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अप्लाइड साइंस के वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके हम लोग 3.3.1 हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। तो पहले देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है। Triangle of law of forces when two forces acting on a point are represented in magnitude and direction by two sides of triangle means अगर एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है किसी भी डायरेक्शन में, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। मान लीजिए इस डायरेक्शन में, या फिर इफ़ यू विल सी दिस वन किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर दो फोर्सेस F1 एंड F2 टू डिफरेंट डायरेक्शन में अगर लग रहा है किसी एक पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसको अगर हम लोग मानते हैं कि दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये कैसे होगा? तो मान लीजिए दूसरे कलर से हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग एक्सटेंड करते हुए सेम हम लोग किसी फोर्स को, मान लीजिए ये फोर्स है, बिना डायरेक्शन चेंज किए इसको हम एक्सटेंड करके आगे कर सकते हैं। इसको इस डायरेक्शन में भी मीन्स नॉट दिस है, इसको इस फोर्स को हम लोग यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट दिस वन हियर ऑल्सो लाइक दैट। इस फोर्स को अगर F1 है तो F1 कैन बी राइट हियर ऑल्सो, F1 कैन बी राइट, बट इट्स डायरेक्शन शुड नॉट चेंज लाइक दैट। ये गलत है, इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या है कि फोर्स को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस फोर्स को एक्सटेंड करके यहाँ लिख दिए, करेक्ट, सेम फोर्स F2, दिस इज F2। तो कहता है कि साइड्स ऑफ, अगर इसको हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, यहाँ से यहाँ एक F1 और ये F2, और इससे ज्वाइंट करते हैं, अगर इसको हम लोग एक ज्वाइंट करते हैं, देखिए एक ट्रायंगल बन गया। अगर इसका हम लोग नेम दे दें, इसको अगर हम R लिखते हैं और इसका नेमिंग कर दें हम, कि अगर इसका नेमिंग कर दें A, B और C, नेमिंग कर दें, तो द थर्ड साइड ऑफ क्लोजिंग साइड, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड साइड ऑफ क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड मीन्स व्हाट? क्लोजिंग साइड मीन्स ये क्लोज करने वाला साइड, ये साइड जो क्लोज कर रहा है, ये एक, अगर इसको देखेंगे तो ये एक, और सेकेंड डायमेंशन आइए थर्ड वन, तो ये क्लोजिंग साइड से फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स इन द मैग्नीट्यूड। अभी देखिए इसको हम लोग क्लियर करके अगर देखें फिर से कि इसका मीनिंग क्या है, कि अगर एक फोर्स, अगर दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगता है, देखिए ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगता है। तो अभी आप देखेंगे ये फोर्स यहाँ पे, ये फोर्स यहाँ है, तो यहाँ कैसे है, तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। अगर एक पॉइंट पे है, एक फोर्स यहाँ से लगा और सेकेंड फोर्स यहाँ से लगा, तो इस फोर्स को हम यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे अगर लगता है, तो अगर ये दोनों फोर्स और एक क्लोजिंग साइड मिला करके एक दूसरा फोर्स देखेंगे, तो ये क्लोजिंग साइड का जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट कहलाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं हो सकता है, दैट इज़ रॉन्ग। डायरेक्शन इस तरह से, इसका डायरेक्शन ऑलवेज क्लोजिंग साइड मीन्स ईयर, मीन्स ये देखिए एरो अगर हम लोग देखेंगे ठीक से, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ गया एरो, यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, इट विल बी कम फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज क्लोजिंग साइड। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, दिस इज द ट्रायंगल लॉ। मीन्स ट्रायंगल लॉ एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। ट्रायंगल लॉ स्टेट्स दैट इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, अगर दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है, तो मान लीजिए एक और फोर्स है जो कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द फोर्स, सो अगर दो फोर्स एक पॉइंट पर लगता है, क्लोजिंग साइड जो होगा वो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स F1 और F2 का ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज द ट्रायंगल लॉ।
अब देखेंगे रिजल्टेंट कितना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ट्राई टू रिमेंबर दैट वन, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये वाला, ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा क्या है, मान लीजिए एक यहाँ पे हम एक फोर्स बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, वन सेकेंड, अगर ऐसे F1 ये F2 और ये रिजल्टेंट, करेक्ट, तो ये रिजल्टेंट, तो इस ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, दैट इज़ द अल्फ़ा। ये क्लास, तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना लगता है, दैट इज़ द अल्फ़ा एंगल। तो ये अल्फ़ा फोर्स लगता है, अल्फ़ा एंगल होता है। तो इस अल्फ़ा एंगल को हम लोग अगर देखेंगे, दैट कैन बी सेम ऑल्सो हियर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल सी कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल है, कैसे, अल्फ़ा है क्या, तो अगर एक फोर्स यहाँ से यहाँ, ठीक, दूसरा फोर्स यहाँ से यहाँ, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। नाउ सेकेंड थिंग्स कि ये रिजल्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आता है कि आपको ये फर्स्ट तो अल्फ़ा वैल्यू आपको दिया रहेगा, सेकेंड थिंग्स क्या है कि ये अल्फ़ा वैल्यू, ये एंगल रिजल्टेंट एक फोर्स से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ द थीटा। तो थीटा कैलकुलेट भी करने के लिए आता है, मीन्स इफ़ यू विल सी कि यहाँ से यहाँ अगर एक फोर्स अगर हम लोग बना रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है ये निकालने के भी आता है। तो इसके निकालने का एक ट्रिक है, अगर आप देखेंगे तो Q साइन अल्फ़ा बाय P प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। देखिए Q कौन सा है, एक P फोर्स जिसके साथ मिला हुआ है, और जो अलग फोर्स है वो Q है। तो जो अलग वाला Q साइन अल्फ़ा बाय P प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। P और Q को भी ध्यान में रखें। Q कौन सा है, जिसके साथ थीटा नहीं बना हुआ है, ये थीटा एंगल है, जिसके साथ ये नहीं बना हुआ है वो Q है। तो Q साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा, तो Q साइन अल्फ़ा बाय P प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। और ये कैसे, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये पैरेललोग्राम, इफ़ यू टेल दैट पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल है, बस इससे हम लोग क्या किए, पैरेललोग्राम बना दिए। तो दैट इज़ अनदर थिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.3.2 पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।